रामायण में अगर सीता ना हो तो रामायण व्यर्थ हो जाएगी। राम को राम बनाने के लिए सीता का संघर्ष है। सीता का संघर्ष सारा तब तो सीता का है? त्याग दिया गया अगर उन्हें, तो जिसे त्यागा गया है उसके दिल से पूछो ना। कई बार राम तो वो बने, ठीक है, लेकिन सीता का संघर्ष ही रामायण है। बिना सीता के आने के बाद भी उनका संघर्ष और क्या, एक राजा की बेटी, एक राजा की बहू, एक राजा की पत्नी, उसके बाद भी जीवन क्या रहा? इतने बलशाली पुत्र लवकुश जैसे, उसके बाद भी वो क्या संघर्ष उन्होंने नहीं देखा। मतलब उनका संघर्ष अगर देखा जाए तो हम लोग तो कुछ करते ही नहीं, हम तो तलवार उठा देते बात बात पे, लेकिन उनकी सब्र, उनका धैर्य, इसलिए मेरी नज़र में तो रामायण का सबसे उत्तम चरित्र माता सीता है। एक चीज़ होती है कि जैसे राम जी ने इंतज़ार किया था वैसे ही बीजेपी ने इंतज़ार किया, सबके दिन बहुरे हैं, बीजेपी के भी आए हैं। और अब जिसने अपना सत्ता खोया, सब कुछ खोया, तो ईश्वर का वो आशीर्वाद है। और फिर अब मोदी जी की बात है तो मुझे तो लगता है कि वो मंदिर भी 500 साल से किसी व्यक्ति का ही तो इंतज़ार कर रहा था ना, कि एक दिन ऐसा कोई आएगा जो कभी तप करके हिमालय और कहाँ कहाँ जीवन में उसके क्या क्या हुआ होगा, और वो सब कुछ छोड़ के सरकार में आएगा, उस पद पे बैठेगा और उसके हाथों ये होना है। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी तो उंगली उठा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का कार्य था, नियति है, वो ईश्वर का कार्य था। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, लेकिन जहाँ तक याद है कि मतलब अडवाणी जी की रथ यात्रा में मोदी जी थे उस वक्त, कहीं दूर दूर तक उनका कुछ भी नहीं था, कोई पद नहीं था, कुछ नहीं था, संगठन में काम करते थे लेकिन किसी ऐसे पद पे नहीं थे ना। लेकिन उनके हाथों ये चीज़ होनी थी, या उन्होंने ऐसा सपना देखा था, ये तो मतलब बहुत एक अलग सा ही है। वो कुछ महसूस करने की बातें होती हैं जिनके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। पहले से ये लिखी जा चुकी थी और वो लिखा हुआ ही हो रहा है, और उसको सहजता से स्वीकार ही करना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। अब उंगली उठा के आप क्या कर लोगे? अगर ईश्वर ने किसी को ये दिन दिया है तो उसके लिए हम तो उंगली उठा ही नहीं सकते ना, खुश हो सकते हैं। हाँ ठीक है कि जितना हिंदुओं के लिए हो रहा है, मुस्लिमों को कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, मुझे लगता वो भी आराम से काम कर रहे हैं। जो कहना है, जैसे अभी राम मंदिर आ गया, धीरे धीरे महिलाओं के प्रति जो भी इन्होंने कहा वो भी धीरे धीरे पूरा ही हो जाएगा। पहले एक चीज़ आ रही है ना, धीरे धीरे वो भी तो आएगा। एक साथ सारी व्यवस्थाएं मोदी जी योगी जी कर नहीं सकते हैं, धीरे धीरे उस व्यवस्था पे भी ध्यान दिया जाएगा। एक चीज हो गई, पुरुषोत्तम है जी, उसके बाद लक्ष्मण जी जी क्यों लगता है सबसे बेटर? उन्होंने एक भाईचारे का, जैसे यहाँ पे होता है कि काफ़ी फैमिलियों में होता है कि भाभी को वो स्थान नहीं दिया जाता है, और वो एक नारी का सम्मान इस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उनकी पत्नी उर्मिला कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा बिल्कुल उन्होंने किया, उनका सम्मान भी है, बिल्कुल किया है उन्होंने, उनका भी एक सम्मान है जी। और कल के लिए क्या कहना चाहिए? बस हमारे राम जी आ रहे हैं, दिवाली मनानी है, बिल्कुल। और पहले सबसे पहले जय श्री राम। जैसा कि बोला गया है कि अयोध्या में राम आ गए हैं, उसकी वजह हम लोग आप ही हैं, जो राम के आने की वजह है। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद और जय श्री राम। क्या नाम होगा आपका? प्रीति श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप? यही लखनऊ, लोकल लखनऊ। जी जी हाँ। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। हाँ। ये क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है। खुशी का एक कारण ये भी है कि मैं अयोध्या से ही हूँ, मेरा मायका अयोध्या का है। तो मतलब एक तो मेरा मायका और दूसरे राम जन्मभूमि बचपन से देखा है, और खंडहर टाइप का था तब से देखा हुआ है। तो आज उसमें मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है कल। तो सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है कि अब जब भी जाना होगा तो जाके मंदिर के दर्शन करना ज़रूर है। बहुत ज़्यादा, बहुत उत्साह है, तभी तो आए हैं यहाँ पर भी। कल क्या जाना है? हाँ जी, आना है, अयोध्या आना है मन से, तन से यहीं रहेंगे, मंदिर जाना है ना। बहुत अच्छा है, जय श्री राम। बहुत खुश है। मानते जब वो वनवास के लिए गए थे तो भरत जी को उनकी माताजन जी ने राजपाट सौंपा था, तो वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वो उनके इंतजार में थे और एक कुटिया में थे, जैसे श्री राम जी थे।
इसलिए भरत जी का हाँ त्याग दिया कहीं उन्होंने राजपाट त्याग दिया। जो है, भाई का जो प्यार हाँ। था कहीं ना कहीं भाई के प्यार में उन्होंने सब राजपाट त्याग दिया था। शीलू प्रजापति। नीलू जी किस जिले से? मैं लखनऊ। लखनऊ से हैं। जी। कल भगवान राम फिर से विराजमान होंगे अयोध्या में, जी। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? उत्साह की तो बात ही नहीं बता सकती। हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मतलब क्या ही हमारे पूज्य हैं। अब हमें भी फील हो रहा है, हाँ ये चीज़ है कि भारत में भी अब लग रहा है कि हाँ हिंदू धर्म भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से पता चल रहा है, उसका बहुत ज़्यादा जोश दिख रहा है लोगों में, इवन दिख रहा है लोगों के अंदर अलग अलग तरह के उत्साह, मतलब अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी, इवन रैली वगैरह निकालना कितना ज़्यादा मतलब दिख रहा है, जोश दिख रहा है कि इवन एक ही नहीं हर हिंदू के अंदर ये चीज़ है जो ये सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। क्या सीख सकते हैं भगवान राम से, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या देखिए सीख सकते हैं? सीख तो बहुत बड़ी बात है, लोगों की यही तो चीज़ है कि आप जो चीज़ देख रहे हो उसको देखना ही इनफ नहीं है, उससे आप क्या सीख रहे हो ये मैटर करता है। श्री राम जिस हिसाब से कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो, और मतलब उन्होंने कभी जो भी वचन दिए उनको पूरे किए, तो लोगों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वो श्री राम से ये सीखे कि उनको एक्चुअल में एक सही इंसान और सच्चाई या सत्य मार्ग पे कैसे चलना चाहिए, ये चीज़ें फोल्ड करती हैं। आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि नारी का सम्मान बहुत बड़ी बात है, उन्होंने दिखाया, उन्होंने सीता जी के माध्यम से ये बात कितना ज़्यादा सिद्ध हुई कि आपको नारी का सम्मान करना चाहिए और आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्त्री के लिए कितना ज़्यादा लॉयल रह सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये श्री राम जी से मुझे लगता है कि आज के समय में युवा लोगों को यही सीखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक के लिए आपको लॉयल रहना चाहिए, बाकी रावण जैसे हाल नहीं करने चाहिए ये सब। हम राजस्थान के बीकानेर जिले से हैं भैया। राजस्थान में तो भाजपा की सरकार बनी है। हाँ जी सर, भाजपा की सरकार बनी है, अभी फिलहाल ही सरकार बनी है। कल प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। जी सर, जी सर बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी हो रही है ये सब सुन के। और ये मैं ऐसा मतलब इतना मन से खुशी हूँ कि मैंने पटाखे तक ले रखे हैं, घर पे सब लगा रखे हैं, ध्वज वगैरह सब लगा रखे हैं इधर। बहुत खुश है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा खुश है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। जी सर जी। क्या सीख सकते हैं आज के जो पुरुष हैं? सर उनसे मर्यादा, परिवार में रहना, छोटे भाई का त्याग, समर्पण सब उनके द्वारा सीख सकते हैं। और छोटे भाइयों के प्रति पापा की आज्ञा का पालन कैसे किया जा सकता है वो हम श्री राम से सीख सकते हैं। आज की पीढ़ी उस पर कुछ हद तक चल रही है। सर पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम राम के युग में जा रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम राम के युग में जा रहे हैं, तो हमें आगे की पीढ़ी इससे कुछ ना कुछ सीखेगी और कुछ ना कुछ इससे सीख जरूर मिलेगी। कितना उत्साह है? हम लोग तो बड़ा खुशी है। हाँ बड़ा खुशी है। जाएंगे हम लोग बाद हाँ में, तो हाँ जाएंगे। मुड़ी दर्शन देखे के क्या है। अरे बाद में जाएंगे हम लोग, दर्शन अभी नहीं हो पाएगा पब्लिक। हाँ काफ़ी भीड़ है, तो का जाइला का फायदा भी, बाद में अच्छा से जाएंगे। बाद में जाएंगे। हाँ बाद में जाएंगे दर्शन करने। सोनी जी कल प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में जी भगवान राम की, क्या जी कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कि राम जी के आने की खुशी हम बता नहीं सकते। इसी वजह से आज यहाँ पे आए थे 21 को कि सब लोगों को देख सकें। आज यहाँ पे जो है साहित्य का महाकुंभ लगा हुआ है, सब लोग आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी जल्द जाएंगे, हम लोग यहीं से हैं, लखनऊ से। जी। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम के अलावा और कौन सा कैरेक्टर सबसे गजब लगता है, वो वजह क्या मानती है? मुझे श्री कृष्ण जी का इसके अलावा जी 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 हाँ, वजह क्या लगता है? मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उनका हर किसी में रोल है, राजनीति में है, एक पहलू पसंद आता हो? उनकी प्रेम कहानी अच्छा, उनकी प्रेम। हाँ जी, राधा रानी से रहो हमारी जी। रामायण में कौन सा कैरेक्टर भगवान राम के अलावा अच्छे लगता है? सबसे ज़्यादा लक्ष्मण जी का। हाँ, क्यों लगता है ज़्यादा? मतलब ऐसा भाई होना जिसने अपनी मतलब पत्नी को छोड़ दिया भाई के प्यार में आकर के, हर वक्त सोए नहीं वो, जब तक वो वनवास में रहे तब तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, इसीलिए मुझे उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। हम लोग सारे लोग बहुत खुश हैं। कैसे काम कर रही होगी जी प्रदेश के लोगों के लिए? अब हमारे दृष्टिकोण से तो अच्छे हैं। हमको लक्ष्मण का कैरेक्टर काफ़ी पसंद है। क्या वजह मानती है? वजह जैसे वो अब भाई के रूप में राम के साथ आजीवन रहे उनके साथ, और उनको
उनका साथ दिया हर मौके पे, हर सब। अरे भाई, हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम लोग तो खुश रहेंगे ही, हमेशा खुश रहेंगे। और इससे पूरा देश का कल्याण है, समाज का कल्याण है। हाँ, मंदिर बन जाएगा, सब दर्शन करेंगे। कुछ लोग जाना नहीं चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा में न्योता मिलने के बाद। उसमें कारण है। ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो को सनातनी विरोधी भाजपा कहती है, तो वो अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनकी और ये लोग कंप्लेंट करेंगे। नहीं, भाजपा कहती है ना, क्या वाकई में वो सनातनी विरोधी? तो भाई, कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का नहीं ना है, भाजपा नहीं ना लीड किया है, बिल्कुल लीड कर रही है भाजपा। विश्व हिंदू परिषद अगर उसको कराती तो उसके बीच चंपत राय को करना चाहिए था। यह समस्या है ना। और नहीं, अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो सम्मान इनवाइट करेंगे तब न कोई जाएगा, ये इसमें कारण है। और जो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य, उनका कहना है, मानना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ये अधूरे मंदिर में हो रही है। आप देखिए, शंकराचार्यों में भी विभिन्न व्यू हैं। कुछ लोग उसको मानते हैं कि अधूरे में ही वो स्थापित मूर्ति कर दी जाएगी और दोबारा जो है मूर्तियां बनाई जाएंगी और बढ़ जाएगी मंदिर, ये होता है। लग रहा है कि 24 के लिए सब किया जा रहा है, 2024 चुनाव के लिए। अब भाई, अभी ये तो आपको लगता है सही तो है ही है, इसमें क्या बात है। हाँ, जो कट्टर मुसलमान है, जो ऐसे भाई है, वे सभी ऐसे देश भड़काऊ भाषण दे कह ले, हम ऐसे हिंदू है, जो बाज हिंदू का है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इंसानियत होती है, इंसान के नाते सब मिलजुल कर रहना चाहिए। अब कुछ दिनों बाद वहाँ से मस्जिद भी स्थापित होने वाली है, इसीलिए सब भाई मिलजुल के रहे, अच्छी बात यही है भाई। भगवान राम विराजमान हो रहे हैं जी जी जी, क्या कहेंगी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आज ही मैं जब घर से निकली तो ये ठेले पर लोग झंडा बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, माला बेच रहे हैं, दिया बेच रहे हैं, तेल बिक रहा है। तो त्यौहार बहुत 4-5 था त्यौहार, इसी बहाने हम कल एक त्यौहार मना रहे हैं। इससे हमारे गरीब वर्ग का कुछ बिजनेस हो जाएगा। बहुत खुशी हुई हमको देख के। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, उनसे जो है जीवन शैली हर व्यक्ति सीख सकता है जी। उनके अलावा रामायण में कौन सा कैरेक्टर सबसे बेटर लगता है और वजह क्या मानती हैं? रामायण में सबसे अच्छा कैरेक्टर यही है कि भगवान राम जो है अपने पिता की बात माने। उनके अलावा भाई का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आज भाई ही का दुश्मन है। कौन से भाई? क्योंकि क्या अलग अलग रोल रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मण जी रहे, लक्ष्मण अपना घर पत्नी छोड़ के साथ ही में चल दिए अपने भाई का, तो सबसे आदर्श भाई हुए। और भरत जो थे राजगद्दी ही छोड़ दिए, वो कुटियों में जाके रहते थे। तो भाई आदर्श थे, एक पुत्र के रूप में राम आदर्श थे, पत्नी आदर्श थी। उर्मिला का कैरेक्टर सबसे अच्छा है, उसको कहीं सुनाया ही नहीं जाता है। नहीं, उर्मिला बहुत ही अच्छी थी, उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया। बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा। यस, भगवान राम से हम लोग क्या सीख सकते हैं, लोग क्या सीख सकते हैं, आज की पीढ़ी खासतौर पर क्या सीख सकती है, क्या लगता है? भगवान राम से यही सीखा जा सकता है कि भगवान ने अपने माँ बाप भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट की। हम तो आज के लोगों से यही बोल रहे हैं कि भगवान राम के जैसे अपने माँ बाप सबकी वैसे ही रिस्पेक्ट करें, आदर करें। जब ऐसे लोग होंगे तभी हमारा जो ये युग है राम जैसे युग जैसा बनेगा। देख ही रहे हैं लोगों में किस कदर उत्साह है। दिवाली का माहौल है हर जगह, दिवाली और राम की गूंज हो रही है हर जगह। इसके आगे ऊपर वाला बस कल जल्दी से वो दिन आ जाए, वो पल आए। अच्छा, भगवान राम से लोग क्या सीख सकते हैं, क्या आपको क्या लगता है, क्या बताना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित एक उनकी जो सोच, धर्म, नियम और जो उनका दूसरों के प्रति दया भाव, वो अनूठा था एकदम। उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उसको जीवन में अगर उतार ले आदमी। संस्कृत विरासत को भूलते जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ सालों में ये जो परिवर्तन
आ रहा है उससे लोग इससे मोदी जी और योगी जी के कारण लोगों में इतनी आस्था, फिर से अपने धर्म के प्रति आस्था जगी है और अपने संस्कारों के प्रति आदमी लौटता जा रहा है फिर से। हम गुजरात से हैं। गुजरात से हैं। हाँ। गुजरात में भाजपा की काफ़ी लंबे वक्त से सरकार है। हाँ। कैसा काम कर रही है गुजरात की सरकार? अच्छे से। अच्छा काम। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। हाँ। कैसे मुख्यमंत्री थे? कैसे मुख्यमंत्री? नरेंद्र मोदी है जो देश के लिए सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हो। हमारे गुजरात में तो मतलब काफ़ी अच्छा है, नरेंद्र मोदी है तो उसके लिए सब बना है नरेंद्र मोदी से, सब हमारा जो बना है गुजरात में। बहुत खुशी है, मतलब राम जो भगवान है, राम का नाम सुन के हमको इतनी खुशी होती है। जो राम है पूरे देश में फैल गए, जो राम 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 नाम राम नाम, तो राम जो आए उसको देख के हमें बहुत खुश हुए। मतलब काशी विश्वनाथ के धाम से हूँ मैं, और वहाँ के अच्छे बहुत है। वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पे भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, हाँ वहाँ की भी नरेंद्र मोदी है, जो कि हमारे घर के कुछ ही दूर पे उनका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जो बहुत अच्छी बनी इस टाइम है। और काशी विश्वनाथ जी कुछ ही दूर पे वॉक करते करते मेरे घर पे भी आप आ सकते हो, पर बहुत अच्छा है, वहाँ की मंदिर भी बन गई है, ये नरेंद्र मोदी ने ही बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी से यही कहूँगी कि नरेंद्र मोदी पहला मंदिर जो हमारी जानकारी में क्या है कि पहला मोदी मंदिर है जो हमारा जो मंदिर है वो काशी विश्वनाथ ने बना, और फिर जो दूसरा बना ये इधर क्या ना अयोध्या में बना है, इसलिए मैं हम बहुत खुश है। और आज तो प्रोग्राम भी हुआ इधर, मैं लखनऊ में आई, मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी, इतना मैं खुश हो गई क्या मैं बताऊँ। मैं दिल से नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते रहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जहाँ भी हो कहीं भी हो एकदम। हम दार्जिलिंग हैं। दार्जिलिंग से आए हैं, पश्चिम बंगाल। हाँ। अच्छा, आपको यहाँ घूमने आए हैं लखनऊ में? हाँ, घूमने के लिए आए। अच्छा, कैसा लग रहा है लखनऊ, कैसा है? अच्छा लग रहा है। वो नहीं जानते, बता रही हूँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कल होने वाला है अयोध्या में। अच्छा। क्या जानते हैं अयोध्या के बारे में, क्या सुना आपने, तो कल क्या होने वाला है? एकदम राम खुश लगता है। हाँ, खुश लगता है भगवान राम। आपसे ही बात कर लेते हैं, क्या नाम होगा आपका? श्रुति थापा। अच्छा, श्रुति थापा। कहाँ आपका घर भी दार्जिलिंग है ना? हाँ। अच्छा, क्या करती हो आप, किस क्लास में पढ़ाई करती हो? अभी क्लास 5 में हो। क्लास 5 में हो। अच्छा, भगवान राम के बारे में क्या जानकारी है, क्या उनके बारे में पता है, कौन थे वो, कुछ मालूम है भगवान राम के बारे में? अब इनके साथ तो न्यूज़ देखती थी मैं, अयोध्या के बारे में भी देखा है। आप भी दार्जिलिंग से हैं? जी सर। यहाँ पर घूमने आप लोग आए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश का लखनऊ? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले भी लखनऊ आई हैं या पहली बार आई? जी आई हूँ पहले भी। कल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ जी। क्या कहेंगे? मतलब हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है ये, है ना, जो मतलब क्या बात है, मतलब हिंदी अच्छा नहीं है। आप ठीक बोल रही हैं, अच्छी बोल रही हैं, बढ़िया बोल रही हैं। जी लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, इसलिए। हाँ जी, मतलब बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात भी है कि मतलब हमारे देश में अभी मतलब अयोध्या में कल भी बहुत मतलब बड़ा वो राम मंदिर का, हाँ जी, इवेंट है, तो इसलिए बहुत खुश है हम लोग। मतलब हमारे जन्म में मतलब हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है कि उनके यहाँ पर अब दर्शन करने, हाँ जी जाने के लिए, इसलिए। भगवान राम से हम लोग क्या सीख सकते हैं, आप क्या कहना, क्या बताना चाहिए कि बनना वो, हाँ लाइफ में हाँ जी, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यही कि हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए और सत्य के साथ सदैव जीत होती है। यूपी वासी के लिए तो बहुत सौभाग्य बात है, जो यूपी में अयोध्या है जहाँ पर हमारा भगवान राम का जन्म हुआ था। अब अभी फिर कितने साल बाद योगी जी के माध्यम से इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये हमें हिंदू धर्म जो हम मानते हैं उसके लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। से पूछे तो ये बात तो मुझे भी सही लग रही है, क्योंकि अभी तो देखा जाए तो मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, तो प्राण प्रतिष्ठा होना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और मे भी ये कुछ
ये कौन है वो, हाँ जी 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 जी, उन्होंने भी इसमें आपत्ति जताई है ना। देखिए, एक तरीके से अगर उसमें रिलीजन वे में देखेंगे तो एक तरीके से सबके अपने अपने वो हैं, तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा जो गौर करने की दिक्कत ज़रूरत है सरकार को, वो है एक तो शिक्षा पे, चिकित्सा पे और प्लस बेरोजगारी पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिनके पे लाठीचार्ज हुआ, ये उनकी आज मेहनत का फल है कि आज ये हम अपनी आंखों से ये प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं। बट इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे साधुओं को बुलाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, जो कार सेवक हैं, जो जिन्होंने बलिदान दिया, उनके परिवारों को वहाँ पे बुला के उनसे ये प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्ट बीजेपी राजनीति कर नहीं, बीजेपी उनको नहीं करना चाहिए ये काम, जो है धर्माचार्यों का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धर्माचार्यों को बुलाना चाहिए, हमारे साधु संतों को बुलाना चाहिए। जो अभी सुनने में आ रहा कुछ शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे भी इंसिस्ट करके, भाई शास्त्र पुराणों का ज्ञान उन्हीं को है, ना कि हमारे राजनेताओं को है। वो तो आके अपनी टीआरपी चमका रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे साधु संतों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके ही द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए, जो कि आज बहुत अच्छा होता है। देखिए, 500 साल का ट्रांजिशन है, तो 500 साल में कोई ना कोई तिथि या कोई ना कोई ऐसी तो तिथियां निर्धारित करी जाएंगी। उसके आगे पीछे चुनाव है, चुनाव की भी इसमें बिल्कुल भी भागीदारी तो है ही, इसको हम नकार नहीं सकते, वजह तो है ही, इसको हम सिरे से नकार नहीं सकते। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है रामचंद्र जी का विग्रह, और उस विग्रह को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं और वो होना चाहिए। अब चुनाव एक परिप्रेक्ष्य है, उसका एक वजह है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा देश राममय हो गया है। अभी आपको यहाँ देख के लग ही रहा होगा कि हर तरफ राम के ही झंडे, राम की ही बातें और राम की ही लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। एक तरह से एक लहर सी आ गई है कि कण कण में जैसे राम विराजमान हो गए हों, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बहुत जगमग जगमग है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है भगवान राम का। इससे बड़ा और मौका ही कोई नहीं होगा। 2024 चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि ये चुनाव की वजह से पहले उद्घाटन कर दिया जा रहा है, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो रहा। शंकराचार्य जो है आरोप लगा रहे हैं। ये सब चंडू खाने की खबरें हैं, ये सब गलत है, फर्जी है। भगवान अपने विशाल मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा और खुशी का और सौभाग्य का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। जितने लोग ये अनगनत फालतू की बातें कर रहे हैं, सब गलत है। पूरा विश्व राममय है, भगवान राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। राम हमने भी संघर्ष किया, हम जेल गए, अयोध्या में गिरफ्तारी दी, यहाँ गिरफ्तारी दी, तो आज हमें उस संघर्ष का फल मिल रहा है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा है। वो 500 सालों का इंतज़ार फाइनली आज ख़त्म हो रहा है। और मैं इस नज़र से देखता हूँ, कम से कम राजनीतिक एक मुद्दा ख़त्म हो गया कि इसके नाम पर अब दोबारा वोट नहीं मांगे जाएंगे, इसके नाम पर दोबारा हिंसा नहीं होगी, दोबारा दंगे नहीं फैलाएंगे। मतलब एक मुद्दा कम से कम ख़त्म हुआ है। इसके नाम पर ही बहुत सी राजनीतियाँ 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी है, इसीलिए पहले प्रतिष्ठा करा रहे हैं। हाँ, देखिए, अब कहने तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि इसको एक तरह से मॉडल के तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। इस तरीके से आप जैसे कहते हैं कि राम आएंगे, तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि राम पहले से थे देश में, ऐसा नहीं कि आएंगे, उनको तुम ला रहे हो या तुम कुछ स्पेशल कर रहे हो। तुम एक मूर्ति की स्थापना वहाँ पे कर रहे हो, एक मंदिर बनवा रहे हो, ना कि राम को ला रहे हो। राम ऑलरेडी यहाँ पर पुरातन काल से हैं, हमेशा रहेंगे। राम को कोई नहीं ला रहा है, राम पहले से है देश में, बस इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके पेश किया जा रहा है, ताकि इससे मैं ये दिखा सकूं कि मैं हिंदूवादी हूँ, आपकी रक्षा करूँगा, आपके लिए मैं काम करूँगा, आपके भगवानों की, आपकी देवी देवताओं की मैं देखो कितनी ज़्यादा मेरे अंदर श्रद्धा है। इन सारी चीज़ों को दिखाने को इसको प्रस्तुत किया गया इस तरह से। बेटा, हम लोगों के जीवन में तो शायद ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा, बस यही कहेंगे। आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सोच नहीं सकते थे इस तरीके का कोई मौका मिलेगा हम लोगों को। अब तो शायद ये राम ही कर पाएंगे कि हम दोबारा उनको किसी और रूप में देख पाएंगे, यही लगता है हमें तो। जी बेटा, राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम बेटा। बहुत खुशी का पल है भैया हम लोगों के लिए, और इससे बड़ा खुशी का पल दूसरा आएगा ही नहीं हम लोगों की लाइफ में। अयोध्या गए हैं, टेंट में बेचारे बैठे थे। हम लोग अपना मकान बनाते, वो बेचारे टेंट में आज ही बैठे थे। तो तकलीफ वाली चीज़ तो है ही, बहुत तकलीफ की चीज़ है। अब वो चीज़ खत्म हो गई, बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, है ना। भगवान को जब आना है वो तभी आएंगे,
है ना। भगवान, मैंने किसी को सुना था सर, बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने हनुमानगढ़ी के साधु थे, उन्होंने ये चीज़ कही, जब भगवान आए उसी दिन अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन अच्छा समय है। तो फिर वो सर चाहे आज हो रहा हो चाहे रामनवमी के दिन हो रहा हो, बात तो वही आ जाती ना। तो सब सर राममय स्थिति है, तो चाहे आज कर लीजिए चाहे कर लीजिए, भगवान तो आ ही रहे हैं, भगवान प्रकट हो चुके थे, पहले हो चुके थे, अब तो खाली उनको बैठाने की बात बाकी है ना। रही बात सर शंकराचार्य की, कोई उस पर स्टेटमेंट ना जाए सर, पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, उसको रिलीजियस एस्पेक्ट पे रख के ख़त्म किया जाए। उनकी अपनी सोच है, दो ने मना किया तो सर दो तो साथ भी खड़े हैं, है ना। और हिंदुज़म तो हमेशा वही कहता है ना, 1 + 1 2 ही होता है सर हमारे साथ। तो अगर दो ने निगेट कर दिया, दो ने पॉजिटिव दे दिया, तो बाय द एंड ऑफ द डे क्रक्स तो ये निकलता है कि राम आ रहे हैं, राम आ चुके हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है, हमारे श्री राम जी विराजमान होने वाले हैं। जो हमारा ज़िला भी बस्ती भी जस्ट बगल में है, वशिष्ठ नगर के नाम से जानते हैं। और हम लोग भी बहुत ही आशावान है कि राम से लोग सीखेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव है, वैसे तो सभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा अवसर है घर से बैठ के भी देखने का। और बहुत लोग भावुक हैं, हमारी फैमिली भी बहुत भावुक है, हम लोग भी बहुत भावुक हैं। अभी हम अरुण गोविल जी को सुन रहे थे तो ऐसा लगा जैसे आंखों से आंसू आएंगे, और बहुत ही भावुकता है लोगों के अंदर। मैंने वहाँ देखा कुछ बुजुर्ग लोग आए हुए थे, वो किताबों के साथ वो पढ़े जा रहे थे और माला जप रहे थे। तो कितना भावुकता है उनके अंदर, ये देख के वहाँ से पता चलता है। अयोध्या में मैं एक शब्दों में उसका जवाब दूं तो अयोध्या शायद आप पहचान नहीं पाओगे, वो बदलाव आया है आफ्टर डिसीजन जो भी हुआ है राम मंदिर को लेके। उसके बाद अयोध्या पहचान में नहीं आने वाली है। अभी तो मैं 8 दिन पहले गया था और वहाँ का रामपथ बना है, रामपथ जो पथ बने हैं उसमें तमाम दुकानें, घर तोड़ दिए गए। देखिए दुकानें, घर जो भी तोड़ा गया है, सरकार उनके बारे में भी कुछ सोची होगी, उनका भी कहीं पे उनकी व्यवस्था की गई होगी। और हमें लगता है एक डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं उसमें कुछ हानि तो कुछ लाभ होती है, नो डाउट उसमें कि कुछ लाभ होगा तो उसका कुछ हानि हमें झेलना पड़ेगा, और उसके बारे में सरकार अवश्य सोचेगी। अब ये होगा हम लोगों के सामने, ऐसी उम्मीद नहीं थी, हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंतजार था इसका? इंतजार तो था, लेकिन उम्मीद नहीं था कि बन जाएगा इतनी जल्दी। उन्होंने योगदान तो दिया है, श्रेय केवल बीजेपी को ही नहीं दिया जा सकता है, श्रेय आप विश्व हिंदू परिषद को भी देंगे, जो कार सेवकों ने बलिदान दिया उनको देंगे, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने 4 सरकारें कुर्बान कर दी, हाथ क्यों नहीं है? कोई कुर्सी छोड़ना चाहता है? और जो कह रहे हैं उन्होंने क्या योगदान दिया है, किसका योगदान फिर है? अगर बीजेपी का नहीं है तो किसका है?